हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट आइडियाज़ बाय दीपक सर में आप सभी का। तो हमारा नंबर सिस्टम का जो सीरीज चल रहा था उसमें ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट, फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन टू रियल नंबर। यहाँ पर ध्यान देना है, बिटवीन टू मैंने रैशनल नंबर नहीं बोला है, पहले मैंने बोला है क्या पता करना है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में कितने तरह के होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके पिछले वाले में आप देखिएगा। ये उसमें नंबर सिस्टम में मैंने बताया हुआ है इरेशनल नंबर के क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर रियल नंबर, 2 रियल नंबर होंगे, उनके बीच में हमको इरेशनल नंबर पता करना है। तो सीधी सी बात है, रियल नंबर बोला है मतलब ये रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। इसके बीच हमें 2 इरेशनल नंबर पता करना है। दो या जितने बोलेंगे हम पता करेंगे। दूसरा हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, कैसे पहचानेंगे, है ना। और तीसरा, आइडेंटिफाइंग वेदर अ गिवन नंबर इज रैशनल और इरेशनल। एक पर्टिकुलर नंबर रैशनल है या इरेशनल है ये पता लगाना है ना। तो हम लोग तीनों पॉइंट को कवर करेंगे। तो इससे पहले हम लोग शुरू करें, हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज़ बाय दीपक सर, स्पेलिंग देख लीजिए, DIPA की है। तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि फ्री एजुकेशन का हमारा सपना पूरा हो सके, हर एक आदमी तक हमारी बात पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, हाँ एक बात, जो बच्चे अभी तक नोटबुक और पेन नहीं लाए हैं कृपया कर नोटबुक और पेन ले आए, क्योंकि इसके बिना मैथमेटिक्स की पढ़ाई तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप नोटबुक और पेन नहीं ला रहे हैं तो प्लीज़ क्लास मत करिए, बेटर लीव इट। क्योंकि अगर आप नोटबुक और पेन में लेकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नोट नहीं करेंगे, तो फिर इधर से जाएगा इधर बाहर निकल जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं देखने का। सो प्लीज़ नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। और एक बात मैं आपको गारंटी दे के साथ बोल रहा हूँ कि अगर हमारा ये नंबर सिस्टम का पूरा आप लेक्चर सीरीज कंप्लीट करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो, NTSC हो, IOQ हो, QM हो, ओलंपियाड हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपको इसमें इस चैप्टर से कोई भी ऐसा सम नहीं होगा जो कि आपसे न बन पाए। मीन्स 100% इसका सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए, हाँ थोड़ा सा ये चूँकि 3 टॉपिक्स हमने लिया है तो थोड़ा लंबा होगा वीडियो, बट प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। उसमें कुछ हम टिप्स बताएंगे और कुछ क्वेश्चन वगैरह भी करवाएंगे, कुछ होमवर्क देंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ करिए क्लास, क्योंकि भाई पढ़ना तो है ही। चलिए, रियल नंबर के बीच इरेशनल नंबर। तो हम रियल नंबर में हम मान लेते हैं कि कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है, 2 रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर खोजना है। चलिए बड़ा सिंपल है, 2 और 3, इसके बीच 2 भी रैशनल है, 3 भी रैशनल नंबर है। क्यों है मत पूछिएगा, P/Q या फॉर्म में है ना, यहाँ P और Q इंटीजर है। तो 2 और 3 रैशनल नंबर हैं, इसके बीच में हमको इरेशनल नंबर पता करना, 2, 4, 5। तो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज एक बार फिर देख लीजिएगा। तो इरेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है वो नेगेटिव डेफिनेशन है। एनी नंबर that is not rational, मतलब any number that is not in the form of P/Q is an irrational number। तो P/Q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर में और क्या क्या होता है, एक रैशनल नंबर आपने पिछला जो लेक्चर देखा हुआ, लेक्चर नंबर 3 शायद, हाँ 3 में, उसमें मैंने बोला हुआ है कि लेक्चर ये जो रैशनल नंबर है उसमें आपका एक टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर रैशनल नंबर कट गया, रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पूरी तरह कट गया यानी टर्मिनेट हो गया, तब तो रैशनल नंबर। अगर टर्मिनेट नहीं हुआ
तो वो रिपीट करेगा, रीअकर करेगा, रेकरिंग जिसको बोलते हैं। उसके अलावा जो भी होगा वो इरेशनल नंबर होगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम बनाएंगे। देखिए इसके बीच में क्या क्या हो सकता है, 2 से ज़्यादा होगा, 3 से कम होगा ही ना। 2.1312391721925113 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपको डॉट डॉट दे देना है। मतलब ये एंड नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। एक और नंबर देख लीजिए, 2.711391215712। आप बोलेंगे सर कुछ भी लिख रहा है, बेटा कुछ भी लिखना है, बस ये देखना है 2 से ज़्यादा हो 3 से कम हो, है ना। 2 पॉइंट जो मन में आया आपको 2 1 2 3 वगैरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। और इस तरह हजारों लाखों नंबर लिख सकते हो। बस ये देखना नंबर्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लिख दें 2.191723 191723, ये नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट करा ना, रेकरिंग हो गया, तो ये रैशनल नंबर हो गया, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। इस तरह जितने नंबर आपको चाहिए ले सकते हैं। अब एक देखते हैं रैशनल नंबर, अगर नेगेटिव नंबर हो तो क्या करेंगे। जैसे -2 और -3, -2 से ज़्यादा और -3 से ज़्यादा, -2 से कम। देखिए माइनस, ये रैशनल नंबर है ना बेटा, p/q, where p is -2, q is 1, here p equal to -3, q equal to 1, ठीक है। तो इसके बीच का नंबर हमको पता करना, कौन सा नंबर, इरैशनल नंबर। जितना नंबर बोलेगा हम निकालेंगे। देखिए -2.1231459172313, है ना। ऐसे कुछ भी नंबर आप लिख सकते हो। तो मेरे अनुसार इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के आप हजारों लाखों नंबर लिख सकते हो रैशनल नंबर के पीछे। अब एक और देखते हैं, किसी ने बोला कि भैया ये तो आप पॉइंट में होता है, कुछ और बताइए। बोलते हैं ठीक है, 2 को क्या लिख सकते हो, इसका स्क्वायर कर दो और रूट भी कर दो, है ना। स्क्वायर और रूट कैंसिल करेगा। 3 को इसी तरह लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और रूट, राइट और रॉन्ग, राइट ना। तो रूट 2 का स्क्वायर हो गया √4, इसका स्क्वायर हो गया √9, ठीक है। तो ये स्क्वायर हैज रूट बट दीज आर रैशनल नंबर, क्योंकि ये स्क्वायर को हटाएंगे तो 2 और 3 आएगा, है ना। हमको इसके बीच का इरेशनल नंबर चाहिए। यानी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में, देखिएगा, जो वैसे स्क्वायर या वैसे क्यूब जो परफेक्ट नहीं होते हैं, है ना, जिसका एग्जैक्ट नंबर नहीं आ सकता है, दीज रूट्स, सेकेंड रूट हो, थर्ड रूट हो, फिफ्थ रूट हो, 9th रूट हो, एनी रूट, दैट इज इरेशनल नंबर। तो अब इसके बीच का नंबर क्या क्या होगा, √4 और √9 के बीच का नंबर होगा, और √5 और √6 और √7 और √8, है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो। एक उधर वाला देखा, अब बोले सर कौन लिखे, जो मन हो। अभी सपोज करें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में है, अब ये इस तरह का फॉर्मेट दिया हुआ है, अब क्या करोगे, आप ये लिख सकते हो ना। चलिए अब एक और प्रॉपर्टी जानती है, रैशनल नंबर पढ़िए हम लोग देख रहे हैं। जैसे एक रैशनल नंबर ए हो, एक बी हो, तो इसके बीच का ये रैशनल है, ए भी रैशनल है, इसके बीच का इरेशनल नंबर क्या होगा, √AB। जैसे 2 और 3 रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच का इरेशनल नंबर क्या होगा, √2 × 3, दोनों रूट में होगा, दैट इज √6, ठीक है। ये सीख लिए। और देखना है, देखते हैं।
अब हम देखेंगे कि दो इरेशनल नंबर क्या हो, इरेशनल नंबर, और इसी इनके बीच इरेशनल नंबर हमको बताना हो, तब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे 2.135791 और 5.72191213 सेम पैटर्न फॉलो करना है। देखिए इसके बीच इरेशनल नंबर आप ध्यान दीजिएगा, बीच में इरेशनल नंबर पता करना है। क्या होगा, 2 से ज़्यादा 5 से कम, 2.141921731 कुछ भी लिख सकते हो। फिर 3 का भी कर सकते हो, 3.312597121 कुछ भी लिख सकते हो। कंसेप्ट हो गया क्लियर। चलिए ये हमने ऐसे नंबर देखे डेसिमल फॉर्म वाले जो इरेशनल नंबर हैं। एक रूट वाला भी देखते हैं। जैसे कोई बोला कि √2 और √3 के बीच का इरेशनल नंबर बताओ, तो वो पिछला वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ए बी था ना, उसके बीच का इरेशनल नंबर था √√AB, ठीक है। यहाँ भी लगाएंगे, रूट कर दो, बट रूट ए क्या है, ए इज √2। यहाँ पर ध्यान देना, रूट पहले करेंगे, ए का वैल्यू √2 है, बी का वैल्यू भी √3 है, तो क्या होगा, रूट ऑफ √6 है ना। डायरेक्ट रूट नहीं है, पहले 6 का रूट निकालेंगे और फिर उसका रूट निकालेंगे, ठीक है। एक तो ये सिस्टम हो गया। एक और देखो, मैं बोलता हूँ कि सीधा √2 का तुम वैल्यू निकालो, डेसिमल में क्या आता है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट इसका वैल्यू होता है 1.414, इसका वैल्यू आएगा 1.732। आप बोलोगे सर ये नंबर तो हमको सिखाए नहीं, तो बेटा अगले लेक्चर में हमारा ये जो रूट वाला होगा ना, सेकेंड रूट, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसका एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये लेंदी वीडियो जाएगा। डेसिमल का और जितने भी तरह के पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, इनमें सब हम करके बताएंगे। चलिए फिर फिलहाल अभी √2 और √3 इरेशनल नंबर है। क्योंकि इसका परफेक्ट रूट नहीं हो सकता है ना, इसका एग्जैक्ट नंबर हमको नहीं मिल सकता है। तो इसके बीच का नंबर होगा, देखिए सेम फॉर्मूला, 1.41 है ना, 41 की जगह लिखेंगे 4213571912 लिखते चले जाओ, 1.432197112 करते जाओ, है ना। इस तरह करके आप नंबर निकाल सकते हो। तो दो रियल नंबर, वेदर दे आर रैशनल और इरेशनल, उनके बीच का रैशनल नंबर आपको इरेशनल नंबर पता करना हो, तो इस मेथड से आप निकाल सकते हो। अगला टॉपिक क्या था, अगला टॉपिक था कि प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। लिखते हैं प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1, नेगेटिव, हाँ, नेगेटिव ऑफ irrational number is also irrational, है ना। इरेशनल नंबर का अगर आप नेगेटिव लिखेंगे तो वो भी इरेशनल होगा। दूसरा प्रॉपर्टी आ जाओ, एक तरफ रैशनल नंबर हो
और दूसरी तरफ इरेशनल नंबर है ना, तो इनके बीच क्या हो सकता है? जो मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन चारों में से कुछ भी होगा, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा? हमेशा इरेशनल होगा, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, ये जो रैशनल नंबर की हम बात किए दैट इज नॉन जीरो। ठीक है, अब जीरो वाला के लिए अलग केस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। तो अब इसको देखिए, प्रॉपर्टी जब हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा एग्जाम्पल से देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए, 2 रैशनल है, √3 इरेशनल है, 5 रैशनल है, √3 इरेशनल है ना, 3 रैशनल है और √5 इरेशनल है। ठीक है, फिर देखिए 3 प्लस √2 इरेशनल है और √7, सॉरी ये रैशनल हम करें ना। ठीक, तो ये इरेशनल है। इधर हमारा रैशनल नंबर है और इधर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन आया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, 4 है ना। तो इसका आंसर आया 2 प्लस √2, इसका आंसर आया 5 माइनस √3, इसका आंसर आया 3√5 और इसका आंसर आया 3/2 प्लस √7। ये सारे नंबर्स दिस ऑल आर इरेशनल। ठीक है, रैशनल और इरेशनल के बीच एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में से कोई भी एक करेंगे तो वो हमेशा इरेशनल होगा, प्रोवाइडेड कि इरेशनल नंबर इज नॉट जीरो, नॉन जीरो। जीरो वाले के केस में क्या होगा देखते हैं, नोट करिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच में। अगर रैशनल नंबर, जीरो भी रैशनल नंबर है और यहाँ इरेशनल नंबर है, इसके बीच में चारों ऑपरेशन करके देखते हैं क्या होता है। ये चारों में हम जीरो रख रहे हैं रैशनल नंबर, और इसको ऐड करिए इरेशनल से, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए। इसका आंसर कितना आएगा? जीरो को कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई माइनस करेंगे तो वही नंबर आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा और डिवाइड करेंगे तो भी जीरो आएगा, है ना। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रॉपर्टीज आएगी। जीरो, रैशनल नंबर अगर जीरो हो तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा? इरेशनल होगा, है ना। लेकिन अगर रैशनल नंबर जीरो हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखिएगा तो वो रैशनल आ रहा है ना। ये एक बिल्कुल ही नया डायमेंशन था, है ना जी। शायद आप लोग को इस एंगल से सोचे नहीं होंगे। ये देखिए, एक और देखते हैं प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिए।
प्लस बी रूट एक्स इक्वल टू सी प्लस डी रूट एक्स हो इफ देन, ये आप लिखिए, हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल से। ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी। ए प्लस बी रूट एक्स इक्वल टू सी प्लस डी रूट एक्स, तो ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी। इसका मीनिंग क्या है देखिए, जैसे 2 प्लस 3 रूट 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रूट 5, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3, ठीक है। आगे आइए, 3 माइनस 5 रूट 7 इक्वल टू a माइनस 3 रूट a माइनस b रूट 7। तो a इक्वल टू 3 और माइनस b इक्वल टू, यहाँ पर देखिए रूट 7 इधर भी है, रूट 7 इधर भी है, तो माइनस b और माइनस 5, माइनस b इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इम्प्लाई b इक्वल टू 5, ठीक है। दो एग्जाम्पल देखें और देखते हैं। x माइनस 9 रूट 11 इक्वल टू y प्लस 6 प्लस x 6 प्लस वाई रूट 11। देखिए रूट जरूर रहेगा दिया हुआ, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। तो इसका जो रूट अगर मतलब ऐसा हुआ कि लेफ्ट और राइट में 2 नंबर्स दिए हो, ठीक है, और अगर उनके रूट वाले पार्ट्स, रूट जो रहता है यानी इरेशनल नंबर सेम है, तो इंटीजर्स भी सेम रहते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए रूट 11 यहाँ है, डेट इम्प्लाइज ये जो इंटीजर पार्ट इसके बराबर होगा और ये इंटीजर इसके बराबर होगा। एक्स का वैल्यू 6 हो गया और वाई इक्वल टू -9, ठीक है। एक और देखिए, 7 प्लस एक्स रूट 5 इक्वल टू a प्लस 9 रूट 5। तो a का वैल्यू क्या हो गया, ये देखिए रूट 5 को रूट 5 से कंपेयर किए तो x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर देख लो, x इक्वल टू 9 और 7 इक्वल टू a, है ना, a इक्वल टू 7, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा। अभी जरा पानी पी लो, जस्ट मिनट। एक और देखें, अगर इफ root x is greater than root y, then x is greater than y. Similarly, if root x is less than root y, then x is less than y. कैसा, अगर रूट 5 बड़ा है रूट 3 से, इसका मतलब हो गया कि 5 बड़ा है 3 से। सिमिलरली माइनस रूट 7 इज लेस देन रूट 2, देन -7 इज लेस देन 2, ठीक है। एक प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी, इफ
इसी का रिवर्स प्रॉपर्टी है। इफ x इज लेस देन y देन रूट x इज लेस देन रूट y। सिमिलरली इफ x is greater than y then root x is greater than root y। क्या करेंगे एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ -2 is less than 1, -2 का एग्जाम्पल इसमें नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? -2 का एग्जाम्पल क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जैसे ही रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जाता है वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, उसका वैल्यू नहीं आ सकता है, रियल नंबर के वर्ल्ड में नहीं है। तो इसलिए हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, है ना। 1 इज लेस देन 2 तो रूट ऑफ 1 इज लेस देन रूट 2। फिर देखो अगर 3 बड़ा है 2 से देन रूट 3 बड़ा होगा रूट 2 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे और कुछ प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात करेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। क्या है? जैसे रूट 3 प्लस रूट 3 दिस इज नॉट इक्वल टू रूट 6। ठीक है, क्या होगा ये होगा, इसको अलजेब्रा में जानते हैं, अलजेब्रा में जैसे x प्लस एक्स होता है 2x, उसी तरह इसका अलजेब्रा की तरह a मान लो, x मान लो, तब होगा। कितनी बार है? 2 बार, तो 2 रूट 3। इसी तरह 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2। इसका मतलब ये नहीं होगा कि इधर इधर जोड़ दिए 5 हो गया और ये रूट 5 ना। इसमें देखो ये जो रूट वाला पार्ट है बराबर नहीं है, रूट 3 है रूट 2 है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसका आंसर सेम ही आएगा। इसमें हम आगे कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, सिंपली इसका रूट निकाल के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। और देखो रूट 7 माइनस रूट 5 इज नॉट इक्वल टू रूट 2, है ना। ध्यान दीजिएगा, जब तक रूट के अंदर जो चीज है वो बराबर नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अंदर की रूट के अंदर वाला जो वैल्यू है वो बराबर है तो वैसे केस में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो आप कैसे भी कर सकते हो। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का, याद रखिएगा, वो बताएंगे। जैसे 3 रूट 5 प्लस 7 रूट 5, तो दोनों में रूट है, रूट 5 है, तो हम रूट 5 लिखेंगे। जैसे 3x प्लस 7x इक्वल टू 10x ना, तो उसी तरह 3 रूट 5 प्लस 7 रूट 5 का आंसर 10 रूट 5 होगा, है ना। इसी तरह 9 रूट 11 माइनस 13 रूट 11, रूट 11 तो आएगा क्योंकि दोनों में रूट है 11, और 9 में से 13 नहीं जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, तो 4 आएगा। बट 13 का जो मोड वैल्यू ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है ना, तो इसलिए आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखें। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। जैसे 3 रूट 2 इंटू 5 रूट 7। यहाँ पर देखना है कि रूट का ऑर्डर क्या है। ये रूट का जो हमारा दिया हो, जो नॉर्मली रहता है, सेकेंड रूट रहता है, मतलब कि उसका पावर 1/2। तो जब दोनों का रूट सेम है
रूट के अंदर का वैल्यू सेम नहीं है, रूट सेम है। तो क्या करिए, इसका इंटीग्रल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 हो गया, और इसके इस पार्ट को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट के अंदर, है ना, क्योंकि सेकेंड रूट ए भी है, सेकेंड रूट ए भी है। तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 15 रूट 14, है ना। एक और देखिए, 30 रूट 15 डिवाइडेड बाई 5 रूट 3। क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये तो आपका काट देंगे, इंटीजर को इंटीजर से काटेंगे, 5 6 30। अब ये आया 6 रूट 15, ये भी रूट 15 है, ये भी सेकंड रूट, ये भी सेकंड रूट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 15 बाई 5, ये कट जाएगा, रूट दोनों रूट से सेम था, सेकंड रूट था, इसलिए हमने रूट के अंदर रूट ले लिया, और 5 3 या 15, तो 6 रूट 3 आ गया, है ना। अब कोई बोलेगा नहीं सर हम कुछ और तरीके से बताएंगे, तो वो भी देख लो। रूट 15 को लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 3, दोनों सेकंड ऑर्डर का है रूट, डिवाइडेड बाई रूट 5, काट दिया, कितना है 6 रूट 3, 7 है ना। एक दो और एग्जाम्पल, ठीक है। 2 प्लस 17 रूट 11, इसको देखिए सम करके देखिए, प्लस -2 प्लस रूट 5 माइनस 3 रूट 11 प्लस -2 रूट 5, ठीक है। अभी पहले क्या करेंगे, जितने ब्रैकेट से उसको ओपन करेंगे। 2 प्लस 17 रूट 11, प्लस का है तो प्लस ये प्लस इंटू माइनस, माइनस आंसर आएगा, -2, ये प्लस इंटू प्लस, प्लस रूट 5 माइनस 3 रूट 11, और ये प्लस ये -2 रूट 5, ठीक है। अभी इंटीजर को देखिए, 2 -2 बस 2, तो 2 -2 तो करके 0 हो गया। चलिए 11, अब यहाँ 11 रूट 11, 17 रूट 11 और 3 रूट 11, ये माइनस है, ये प्लस है, तो 17 माइनस 3 कितना आया, 14 रूट 11। अभी रूट 5 और ये -2 रूट 5, रूट के अंदर का वैल्यू सेम है, रूट 5 है ना। ये -2 है, ये 1 है, इसको 1 भी लिख सकते हैं, है ना, लिखते नहीं क्या, तो -√5, ठीक है। एक दो बार देता हूं, आप लोग इसको बनाइएगा। चलिए नोट करिए, इस तरह मैंने बोला था कि नोटबुक और पेन लेकर ही आइएगा। होम असाइनमेंट, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, 3 - 2 रूट 5 -11 -3 रूट 7 प्लस 5 - 2 रूट 5 -3 -3 रूट 7, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा बनाइए, 2 + 3 रूट 5 प्लस 11 रूट 11 -13 रूट 2 प्लस 2 रूट 11 -3 रूट 5 प्लस 2 रूट 2 -6 रूट 5,
चलिए इसका बनाइए। थर्ड क्वेश्चन, 3 + 9√2 -8 + 2√5 -8√2 -√3 -3√7 + √5 इसको कर दो 2√11 -2√5। लास्ट वन, घबराई नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, 3√11 -2√5 -3√7 -3 -10√12 -13√5 -2√7 -2√11 -3√7। इसको 4 क्वेश्चन हम बनाइएगा। अगर नहीं बने तो इसका आंसर अगले जो लेक्चर है उसमें डाल दिया जाएगा या कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक ये हमारा क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी और इरेशनल नंबर पढ़ रहे थे। अभी हम लोगों ने एक दो और प्रॉपर्टीज को देखना है। प्रॉपर्टी क्यों देखना है? ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाइए कि ये अगर कोई नंबर दिया रहेगा तो आप ये बता सकते हैं ये नंबर कौन सा है ना। चलिए, तो अभी क्या बचा हुआ? हाँ, अभी इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में एक था इरेशनल नंबर और इधर भी था इरेशनल नंबर। इन दोनों के अगर हम ऑपरेशंस करेंगे तो हमको क्या मिलने वाले हैं ना। 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, 4 ना। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये बोलेगा इरेशनल और रैशनल, मतलब कि अगर 2 इरेशनल नंबर को आपने लिया है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, है ना। सो डोंट वरी, अभी ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि क्या होगा, है ना। ठीक है, तो एग्जांपल्स हम देखते हैं कि भैया ये इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। तो अच्छा बच्चा लोग, भागना नहीं है अभी, रुको, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, हैबिट अभी रखनी है। अभी आगे और पढ़ना है ना, 2 महीने 2 आवर्स का 3 आवर्स का लेक्चर्स आएंगे, है ना। तो कृपया पेशेंस रखिए। अभी 2 इरेशनल नंबर, इधर भी इरेशनल नंबर है, इधर भी इरेशनल नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 2 इरेशनल नंबर का अगर इरेशनल नंबर आए तो क्या होगा। देखिए कैसे कैसे होगा। जैसे 2√3 + 3√7 3√5 + 7√2। यहाँ पर इन दोनों का समेशन क्या होगा, इरेशनल होगा, है ना, क्योंकि ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है और कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। मतलब दोनों नंबर के साथ ये जो रूट लगा हुआ है जो कि परफेक्ट नहीं है, है ना, तो वो लगा हुआ है।
तो ये इरेशनल है। एक और देखिए 2√5 माइनस 3√2, 3√7 माइनस 2√11, इसमें भी ये इरेशनल ही होगा रिजल्ट, है ना। क्यों होगा? क्योंकि √5 √2 को इसके आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, ये रूट में ही लगा हुआ है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स आर इरेशनल। अभी तक हमने देखा। मल्टीप्लिकेशन भी देखते हैं। 2√7 इंटू 3√11, ये क्या हो गया? इसको मल्टीप्लाई करो, हो गया 6, और ये रूट सेकंड रूट है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड रूट है भी है, सेकंड रूट है भी है। तो सेकंड रूट है इसके अंदर 7 इंटू 11, कितना है आंसर? 6√77। क्या है? बोलिए बोलिए। इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि 77 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है ना। ये 77 को अगर हम ब्रेक करें तो इसका परफेक्ट रूप से स्क्वायर नहीं ला सकते हैं, स्क्वायर रूट, सॉरी। एक और देखिए 3√5 इंटू 7√2, क्या होगा? इंटीजर इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो 21√10, है ना। सेकंड रूट है, सेकंड रूट है, तो √5 और √2 को हम लोग एक ही अंदर ले लिया, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, √5 इंटू 2 इक्वल टू 21√10। ठीक है। अभी क्या करेंगे? डिवीजन बचा होगा, डिवीजन देखिए, डिवीजन देखते हैं। इरेशनल नंबर के ये सारे जो हैं आपके, ये सारे हैं इरेशनल, है ना। अभी देखिए 2√15 डिवाइडेड बाई 3√5, क्या आएगा? 2√15 को लिख सकते हैं √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3√5, तो √5 कैंसिल, 2√3/3, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है। एक और देखिए 3√11 डिवाइडेड बाई 2√7, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता है, 3√11/2√7। ठीक है। अब ये भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका नहीं हो सकता है, ये भी इरेशनल है। ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि दो इरेशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों हमारे इरेशनल ही निकले। लेकिन मैंने पहले ही जहाँ आपको बताया हुआ था कि ये रैशनल या इरेशनल दोनों हो सकते हैं। तो अभी तक हमने केस देखा कि इरेशनल कैसे होंगे, एग्जाम्पल से देख लिया। अब इरेशनल कब होंगे? रैशनल तब होंगे जबकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से इसका जो रूट वाला पोर्शन है वो निकल जाए, है ना। कैसे देखते हैं? चलिए नोट करते हैं ना बच्चा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए एक 3√2 प्लस -3√2 प्लस 11, इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 3, एक नंबर इरेशनल है और ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों को जोड़े तो 3√2 माइनस 3√2 प्लस 11, ये कट गया, आंसर आया 11, जो कि रैशनल नंबर है। ठीक है। एक और देखिए
2√11 माइनस 2√11 माइनस 3√7, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक मिनट, एक और एग्जाम्पल देखिए इसको। 2√15 प्लस माइनस 2√15 क्या होगा, 2√15 माइनस 2√15 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, जो कि रैशनल नंबर है ना। तो हमने अभी ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ की इरेशनल नंबर्स को जोड़ने पर रैशनल नंबर आ जाता है। ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक ये है कि जो जितना पोर्शन आपका इरेशनल वाला है वो उसको उतना ही पोर्शन इरेशनल से हम माइनस कर देते हैं। माइनस कैसे, माइनस तो करेंगे नहीं, तो प्लस माइनस का साइन दे दो। एक और देखो एग्जाम्पल से, जैसे 2 + 3√5 है ना। आप इसको प्लस करना, हमको बोला है प्लस करके दिखाना, प्लस माइनस, अब इसमें ये तो इंटीजर है, आप कोई भी इंटीजर दे सकते हो, चलो 5 ले लिया, कोई बात नहीं। अभी 3√5 है, इसको माइनस कर देखो, तब ना आएगा, है ना। तो ये आया 2 + 3√5 और -5 आ गया, और ये भी -3√5 आ गया। ये पोर्शन कट गया, तो 2 - 5 दैट इज -3, ये रैशनल हो गया, ठीक है। इनफ एग्जाम्पल है, अभी बाद में मत बोला कि सर नहीं आ रहा। इरेशनल नंबर्स को हमने ऐड किए और इस तरह से ऐड किए कि उसकी इरेशनलिटी खत्म कर दी है, उतना ही वैल्यू का नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इरेशनल नंबर लाकर। अभी इसी का सेम टाइप है आपका सब्ट्रैक्शन, जैसे 3√5 माइनस 3√5, इसमें से ये माइनस कर दो, 0 आ गया, जो कि रैशनल है ना। 2 + √7 माइनस 3 + √7, इसमें 2 + √7 माइनस 3 माइनस √7 है ना। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 2 - 3 दैट इज 1, ये रैशनल आ गया, है ना। तो दो इरेशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन रैशनल हो रहे हैं, है ना। कुछ नहीं है, ट्रिक वही है कि आप देखिए कितना इरेशनलिटी क्या है, रूट वाला पोर्शन है, वो रूट वाला पोर्शन उसको कैंसिल करना है, माइनस कर दो या एडिशन करोगे तो उसका नेगेटिव से कर दो, है ना। अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात, मल्टीप्लिकेशन चलिए, 2√5 इंटू √5 कर दोगे तो सेकेंड रूट है, निकल गया, कितना होगा 2√5 इंटू √5 कितना होगा 2 × 5 दैट इज 10, ये रैशनल नंबर हो गया। फिर देखो -3√10 इंटू, अभी देखो चलो 8 कोई भी नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो -80 √10 इंटू 10, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परफेक्ट हो गया ना। दो सेकंड रूट है, तो दो में से को बाहर निकालो, है ना। ये भी रैशनल नंबर है। एक और देखते हैं, 3√8 इंटू, अभी देखो इसमें बड़ा ट्रिक है, √8 लिखा हुआ है तो इसमें एक तो हम कोई भी रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हो गया, ये हो गया 3 × 8 डबल रूट है ना,
तो 24 ये रैशनल हो गया। दूसरा देखो, √8 को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, तो सेकेंड रूट है, तो 2 में से एक को बाहर निकालो, ये बच गया, इसका कोई पेयर नहीं, ये रह गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2√2 × अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है 3√2 3√8, हम लिख सकते हैं इसको 3 × 2√2, है ना। अब इसको कितना, अगर इसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 3 रैशनल ये इंटीजर है, अभी ये सेकंड रूट है, निकाल दो 8 × 2 √3 × √16 = 3 × 4, ये कितना हो गया, 12 हो गया ना, ये रैशनल नंबर है। फिर यहाँ पर देखो उसी को हम लोग कर रहे हैं, 3 × 2 6 हो गया, और √2 × √2 क्या होगा 2। आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। हमें बस इसकी इरेशनलिटी को हटाने के लिए जितना रूट है ना, रूट में उतना ही नंबर लाना पड़ेगा एग्जैक्ट, है ना। अब ये डिवीजन वाला देखते हैं। क्या करेंगे डिवीजन में, देखते हैं। जैसे 15√20 है ना, डिवाइडेड बाई √5, ठीक है, क्या होगा 15, इसको आप ऐसा ही लिख सकते हो, ये सेकंड रूट है, पहले ऐसे लिख लो, पहले 15√20 बाई √5, √20 को ऐसे लिख सकते हो, 4 × 5 लिख सकते हो ना। बोलोगे सर 5 क्यों लिखे, तो भैया 5 यहाँ पर है, जो कि परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और √4 अलग कर दो, √5 अलग कर दो, है ना, ये कैंसिल हो गया। 15√4 दैट इज 15 × 2 30, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। एक दो और देख लेते हैं, 3 - 3√3 डिवाइडेड बाई 3 - 3√3। अब देखो दोनों है तो इरेशनल, लेकिन सेम नंबर है, तो सेम नंबर को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 क्या है, रैशनल नंबर है ना। एक दो और देख लेते हैं, -20√11 डिवाइडेड बाई, चलो 2√, हम ऐसे कर लेते हैं, 2√11 क्या लिखोगे, -20√11 बाई 2√11, तो रूट वाला पोर्शन कट गया, है ना। अब -20 बच गया, 2 बचा, 2 से कितनी बार में, 10 बार में, आंसर आया -10, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो बच्चे लोग, अभी तक हम लोग इरेशनल नंबर के सारे प्रॉपर्टी देख चुके हैं, है ना। अभी और क्या बचा हुआ है, एक था हमारा टॉपिक कि आइडेंटिफाई करना कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं है ना। तो क्या करेंगे देखिए, हाँ देखिए, इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर के हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी, दो इरेशनल नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो रैशनल या इरेशनल दोनों हो सकता है। रैशनल किस केस में होगा, रैशनल उस केस में होगा जबकि उस इरेशनलिटी को हम दूर करें एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से, वो आप देख लो, ठीक है।
अभी हमको लास्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये रैशनल है या इरैशनल है ना। क्या करेंगे, चलो एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट which of the following numbers are rational or irrational, है ना। चलिए 5√8, 3 + 2√16, 9√3 × 3√27। चलो अभी तीन नंबर से इसको देखते हैं। 5√8 को लिख सकते हैं 5 × 2 × 2 × 2, है ना। इसका पेयर बन गया, इसको इस पेयर में से एक निकाल लो तो 5 × 2 हो गया। इसका पेयर नहीं बना तो ये अंदर आ गया, कितना हो गया 10 रूट। अभी ये रूट लगा हुआ है जो कि परफेक्ट नहीं है, तो ये हो गया इरैशनल नंबर। इसमें आइए 3 + 2√16 है, तो 16 साइड में तो है, मतलब सेकंड रूट तो है, बट √16 का मतलब होता है 4, तो 3 + 4 × 2 8, 11 हो गया। ये हो गया आपका रैशनल नंबर। अब आप देखिए 9√3 और तो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मल्टीप्लाई करिए 9 × 27, और ये सेकंड रूट ए भी है, सेकंड रूट ए भी है, निकाल दीजिए, अंदर लिखिए 3 × 27, तो 9 × 27। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, चाहो तो सॉल्व कर दो। 3 ठीक है, और इसको करेंगे 3 × 27 को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर मतलब इनमें से एक निकालें, और इसका पेयर बना, इससे भी एक निकालें। अब ये देखो सब है रैशनल नंबर, है ना। तो चूंकि सारे रैशनल नंबर्स हैं, इसलिए रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वो रैशनल होते हैं। सो दिस इज रैशनल। एक दो और हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये चैप्टर आप लोग कर लें, लेक्चर हमारा देख लें, तो फिर इस चैप्टर से कोई भी ऐसा सम ना आए जिसको देख के आपको डर लगे, है ना। देखते हैं 3 + √2 और 3 - √2 ये रैशनल है या इरैशनल है। तो आपको याद होगा फॉर्मूला a + b × a - b = a² - b²। दिस इज, यहाँ पर a है का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है √2। एक a + b है और एक a - b है। a² मतलब 3 का स्क्वायर, -b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 - 2 7। क्या हुआ, रैशनल है ना। चलिए एक और देखते हैं, 3 + 2√2 इसका स्क्वायर रैशनल है कि नहीं। क्या करेंगे,
ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यहाँ a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2√2। ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 2√2, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, अब 3 इंटू 2 6 इंटू 2√2, 9 प्लस 8 प्लस 6 इंटू 2 12√2, है ना। तो 17 प्लस 12√2। अब बताओ ये इरेशनल है ना। एक दौड़ देखते हैं। √27 डिवाइडेड बाई -5√3, क्या करेंगे? 3√27 डिवाइडेड बाई -5√3। तो यहाँ माइनस है, जनरली हम लोग डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते हैं, न्यूमरेटर के पास भेजते हैं इसको। -3, 27 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। 3 इंटू 3 में प्राइम फैक्टराइज कर लिए, -5√3। अब ये तीनों में से 2 का, ये सेकंड रूट है तो 2 का जरा बाहर निकल गया, है ना। 2 में से 1 बाहर निकला, ये √3 रह गया और -5√3। √3 कैंसिल, ऊपर कितना, अच्छा नीचे नहीं होगा, ये नीचे वाला नहीं सब, नहीं इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो -3 इंटू 3 -9/5, ये तो कैंसिल हो गया। ये आपका रैशनल नंबर आ गया, है ना। एक दो एग्जाम्पल, ठीक है, करते हैं। 7 माइनस √5 7 प्लस, ऐसा करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगेन ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 49 माइनस 20 दैट इज 29। ये भी रैशनल नंबर है ना। तो इस तरह हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखे कि इरेशनल नंबर्स को कैसे, पहले तो हमने प्रॉपर्टी सीख लिया क्या क्या उसके गुण होंगे, और उसके बेस पर हमने देखा कि इरेशनल नंबर्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। कभी भी कोई भी क्वेश्चन रहे, पहले आप उसको सॉल्व करिए, तब आप बता सकते हैं कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है ना। तो बच्चों, आज का तो वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी हम जल्दी ही बाकी सब एक्सपर्ट, जैसे कि आपका 9th का हमने मैथमेटिक्स का सीरीज़ निकाला हुआ है, 10th का भी शुरू 1-2 निकाला है, बाकी हम शुरू करने वाले हैं, और बाकी साइंस सब्जेक्ट्स का भी तो निकाल रहे हैं, और फैक्ट सीरीज एक निकाल रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा और अच्छा अच्छा वीडियो हम लोग लाएंगे, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि फ्री एजुकेशन का जो सपना हमारा है वो पूरे भारतवर्ष में फैल सके, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।